हेलो बच्चों, विद्या वाहिनी चैनल में आप सबका स्वागत। मैं संजीवनी शिंदे आज लेकर आई हूँ हिंदी व्याकरण पाठ पाठ 22-23। इसमें है तत्सम, तद्भव और विदेशी शब्दों की जानकारी। हम देखते जाएंगे। तत्सम शब्द किसे कहते हैं? तत्सम। तत्सम शब्द संस्कृत भाषा के दो शब्दों तत् अधिक सम से मिलकर बना है। तत् का अर्थ है उसके तथा सम का अर्थ है समान, अर्थात जो का त्यों, उसके समान, उसके समान यानी जो का त्यों। इस प्रकार तत्सम शब्द का अर्थ है। तो तत्सम शब्द किसे कहते हैं बच्चों? जो संस्कृत भाषा में जैसे है वैसे के वैसे हिंदी में आए हैं, ऐसे कुछ शब्द हैं, वह सारे शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं। तो याद रखना, संस्कृत भाषा में जैसा शब्द है वैसा का वैसा हिंदी में उपयोग में लाया जाता है, वह तत्सम शब्द है। जिन शब्दों को संस्कृत से बिना किसी परिवर्तन के ले लिया जाता है उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। अब तद्भव शब्द किसे कहते हैं? तत्सम शब्दों में समय और परिस्थितियों के कारण कुछ परिवर्तन होने से जो शब्द बने हैं उन्हें तद्भव कहते हैं। अब देखो, तद्भव शब्द किसे कहते हैं? संस्कृत से हिंदी में शब्द आया है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसमें कुछ बदलाव हो गया है, और यह जो परिवर्तित रूप है संस्कृत शब्द का हिंदी में आने के बाद जो परिवर्तित रूप है उसे तद्भव शब्द कहते हैं। तो बच्चों समझ में आया होगा तद्भव शब्द और तत्सम शब्द। हम शुद्ध हिंदी का प्रयोग कहीं देखते हैं तो वहाँ तत्सम शब्द देखने को मिल जाते हैं, यानी शुद्ध हिंदी में तत्सम शब्द दिखते हैं, और बोली भाषा हिंदी में अथवा पाठ्य पुस्तक में भी तद्भव शब्द भी दिखते हैं। तद्भव शब्द तत्सम शब्दों का ही परिवर्तित रूप होते हैं। यहाँ शब्दों की सूची में तत्सम शब्द बराबर तद्भव शब्द दिए हैं, जिससे आपको ज्ञात हो कि कौन सा शब्द वैदिक समय में किस तरह उच्चारित किया जाता था और आज वह तद्भव शब्द के रूप में किस तरह प्रचलित है। यानी आगे जो मैंने सूची दी है उसमें मैंने पहले तत्सम शब्द दिया है जो वैदिक हिंदी में शब्दों का उपयोग किया जाता था, और उसी का आज की प्रचलित हिंदी में जो रूप है वह भी शब्द मैंने दिया है, वह तद्भव शब्द है। तो हम देखते आगे बढ़ेंगे तो समझ में आएगा आपको तद्भव क्या है और तद्धित क्या है। आ से शुरू होने वाले तत्सम और तद्भव शब्द। अ से पहले आ से आम्र, आम्र कहा जाता था, आजकल प्रचलित हिंदी में आम कहा जाता है। आश्चर्य, अचरज। अमूल्य, आजकल अमूल कहा जाता है। अग्नि, आग। यह शब्द जब मैं पढ़ रही हूँ, आम्र, आम, आश्चर्य, अचरज, अमूल्य, अमोल, अग्नि, आग, तो आपको भी पता चलेगा अरे हाँ, ये भी कभी कभी हमने शब्द सुने हैं कि आम्र, अमूल्य, यह शब्द सुने हैं, लेकिन हर दिन तो हम आम, अमोल यही शब्द उपयोग में लाते हैं। तो तद्भव शब्द हमेशा प्रचलित हिंदी में है, और वैदिक हिंदी में आम जो तत्सम शब्द है। तो तत्सम और तद्भव शब्दों का जो अंतर है वह आपको समझ में आया होगा। अब अस्थि, हड्डी, आद्रक, अदरक, अदरक। ई से शुरू होने वाले तत्सम तद्भव शब्द कौन कौन से हैं देखेंगे। इक्षु, इक। ईर्ष्या, ईर्ष्या, ईर्ष्या।
इष्टिका ईंट। ऊ से शुरू होने वाले तत्सम तद्भव शब्द। उलुक उल्लू, उच्च ऊंचा, उज्ज्वल उजला, उत्साह उछाह, उपालभ उलाहना, उपर्युक्त अपरोक्त उपरोक्त। ऐसे शुरू होने वाले तत्सम तद्भव शब्द। एकादश 11, एला इलायची, एकत्र इकट्ठा। रू से शुरू होने वाले तत्सम तद्भव शब्द। वृक्ष रिच। क ख से शुरू होने वाले तत्सम तद्भव शब्द। कुठार कुल्हाड़, कटु कड़ुआ, किंचित कुछ, कुक्षी कोख। उसके बाद देखेंगे करपट कपड़ा, खटवा खाट। ग घ से शुरू होने वाले तत्सम तद्भव शब्द। गोस्वामी गुसाई, गोपालक ग्वाला, गणना गिनती, घोटक घोड़ा, घटिका घड़ी, घृणा घिन। छ से शुरू होने वाले तत्सम तद्भव शब्द। चंद्रिका चांदनी, चित्रकार चितेरा, चिक्कन चिकना, छत्र छतरी, छिद्र छेद, छाह छाया। झ से शुरू होने वाले तत्सम तद्भव शब्द। ज्येष्ठ जेठ, जमाता जमाई, जवाई, ज्योति जोत, जन्म जन्म, जंधा जांध, जीर्ण झीना। त से शुरू होने वाले तत्सम तद्भव शब्द। तांबुलिक तमोली, तड़ाग तालाब। त्वरित तुरंत, तपस्वी तपसी, तुंतोंद तीर्थ तीरथ। देखेंगे इसी प्रकार द ध से शुरू होने वाले तत्सम तद्भव शब्द। दुख दुख, द्वितीय इजा, धरित्री धरती, धूली धूरी, धनश्रेष्ठी धन्नासेठी, धृष्ट दीठ डीढ़। फ और ब से शुरू होने वाले तत्सम तद्भव शब्द। फाल्गुन फागुन, बिंदु बुंद, बालू का बालू, बधिर बहरा, बलवीर्द बैल, बलिवर्द पीठ। न प से शुरू होने वाले तत्सम तद्भव शब्द। नींब नीम, नकुल नेवला, नव नव, पुत्र पूत, प्रहर पहर, पितृश्वसा बुआ। फ ब से शुरू होने वाला शब्द। फाल्गुन फागुन, बिंदु बूंद, बालू का बालू, बधिर बहरा, बलवर्द बैल, बलिवर्द बिंट। म से शुरू होने वाले भ और म से शुरू होने वाले तत्सम तद्भव शब्द। भद्र भला, भ्रतजा भतीजा, भ्रमर भवरा, भ्रू भव, भिक्षुक भिकारी, मृग हिरन, मनुष्य मानुष। य और र से शुरू होने वाले तत्सम तथा तद्भव शब्द। यशोदा जशोदा, यशोगान यशगान,
यज्ञ यज्ञ, रोदना रोना, राजपुत्र राजपूत, राजा राय, स श श्र से शुरू होने वाले तत्सम तद्भव शब्द, सूर्य सूरज, स्वर्ण सोना, सूचिका सुई, शीर्ष शीश, शर्कर शक्कर, शुक तोता, शिक्षा सीख, श्रावण सावन, श्रेष्ठी सेठ सेठ, श्राप श्राप, ह क्ष से शुरू होने वाले तत्सम तद्भव शब्द, होलिका होली, हृदय रुई, हंडी हांडी, क्षीर खीर, क्षति क्षति, क्षीण छीन, त्र से शुरू होने वाले तत्सम तद्भव शब्द, त्रीनी तीन, त्रयोदश 13। अब यहाँ तत्सम तद्भव शब्द हो गए। अब एक ही बचे हैं विदेशी शब्द। विदेशी शब्द कौन कौन से हैं, कौन कौन सी भाषा से आए, वो पहले देखेंगे। अंग्रेजी, अरबी, फारसी, चीनी, पुर्तगाली और फ्रांसीसी भाषा के ऐसे शब्द जो हिंदी में प्रचलित हो गए हैं वे विदेशी शब्द, विदेशी भाषा शब्द कहलाते हैं। यानी अंग्रेजी, अरबी, फारसी, चीनी, पुर्तगाली, फ्रांसीसी भाषा के शब्द जैसे के वैसे जो हिंदी में आए हैं, प्रचलित है, वह विदेशी शब्द कहलाते हैं। वह कौन कौन से हैं? अंग्रेजी शब्द। मैंने यहाँ प्रत्येक भाषा के 4-5 उदाहरण दिए हैं। ऐसे तो ढेर सारे शब्द हैं, इतने सारे तो मैं दे नहीं सकती, इसके लिए 4-5 उदाहरण दिए हैं, लेकिन ढेर सारे शब्द इन्हीं भाषाओं की हिंदी भाषा में हैं। डॉक्टर, डायरी, स्कूल, सिनेमा, पार्टी। अरबी फारसी शब्द, कानून, गमला, जहाज, खून, कैदी, तख्ता, फकीर, कागज, बेगम, बाजार। पुर्तगाली शब्द, अचार, कमीज, गोदाम, चाबी, नीलम, पतलून, पिस्तौल, प्याज, बटन, बाल्टी, मेज, साबुन। तो बच्चों, इस तरह तत्सम, तद्भव और विदेशी शब्द देखे हैं। देखो, तत्सम और तद्भव शब्द हमें समानार्थी के लिए भी उपयोग में आते हैं। हम समानार्थी में तत्सम शब्द के लिए तद्भव देंगे अथवा तद्भव शब्द के लिए तत्सम देंगे तो वह सही है। तो बच्चों, यहाँ तत्सम, तद्भव और विदेशी शब्दों की पढ़ाई हो गई है। यहाँ मैं रुकती हूँ। अगला व्याकरण पाठ लेकर जल्दी वापस आऊँगी। तब तक इंतज़ार में रहना। धन्यवाद बच्चों।